देखिए भाई सवाल क्या है। ठीक है, सवाल क्या है। सवाल ये है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे। पहले जरा इस सवाल की इक्वेशन समझ लें हम। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। ठीक है ना। रेशो अगर देखें तो 1 मोल वर्सेस 1 मोल है। ठीक है ना। अब एक तरफ दिया गया है मास, एक तरफ बात हो रही है वॉल्यूम की। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया ये, है ना। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया ये। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप सॉल्व करने का फॉर्मूला देख लो। कल मास मास का करवाया था, कल मास मास का करवाया था, आज मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप का फॉर्मूला देखो। W1 बाय मोल ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस सेकेंड सब्सटेंस divided by moles of the gas into molar volume of the gas. Vm is the constant value. Vm is constant value. ठीक है। Vm क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करो, आंसर आएगा तुम्हारे पास। मास कितना है? 20। मोल कितने हैं? 1। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बन कितना है? 100। वी मालूम करना है। मोल कितने हैं? 1। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm3। गैस का मोलर वॉल्यूम यही है ना बच्चों। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ गैस occupies the volume at STP is called molar volume। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है वो क्या होता है? 22.4 dm3। अब यहाँ डिवाइड होगा, मजा के बटता हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो। 20/100 इंटू 22.4 dm3 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। क्या निकलेगा आंसर? 21 जा 25 जा। अब आंसर क्या है हमारे पास? 22.4 डिवाइड बाय 5। इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेशन सीखो बस, अब ये काम है आखिरी। अब ये काम है आखिरी। ये क्या होना चाहिए हमारे पास? अब हमारे पास 22.4 डिवाइड बाय 5 है। अब अगर तुम 5 का टेबल पढ़ो तो 5 को 4 से करोगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 20। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 25, है ना। 25। तुम्हारा आंसर आ रहा 22.4, जिसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा आंसर 4 और 5 के दरमियान का यहां कहीं का होगा, है ना। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4 और 5 के दरमियान का कहीं का होगा। ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है जो 4 और 5 के दरमियान आ रहा है। कैलकुलेशन समझ में आई कैसे करी मैंने? 22.4 डिवाइड बाय 5 का आंसर निकालने की अप्रोच समझ में आई कैसे करी मैंने? मैंने बोला भाई 5 का टेबल पढ़ लेता हूं। 5 4 20, 5 5 25। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 20 और 25 के दरमियान आ रहा है, जिसका मेरा मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर 4 और 5 के दरमियान आना चाहिए। इसका मतलब वो ये होना चाहिए, 4 से बड़ा 5 से छोटा, ये होना चाहिए। आइए ना बच्चों समझ में? क्लियर है ना सबके?